नमस्कार। आज मैं आपको भगवान के नाम के जप की महिमा बताती हूँ। हमारे भागवत में वर्णन है प्रथम पेज में ही कि अजामिल नाम का एक सद्गुणी ब्राह्मण था, सत्य बोलता था और सब विद्वान भी था वो। एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं अपने घर आ रहा था कि जंगल में एक पुरुष और एक स्त्री उसको दिखे विहार करते हुए। उत्सुकतावश वो उनकी लीला को देखता रहा। दूसरे दिन फिर वही दृश्य उसको दिखा उसी जंगल में आते समय। फिर वो देखता रहा। तीसरे दिन उसके मन में कुत्सित भावना आई और उसे लगा कि ये ज़िंदगी अच्छी है। फिर धीरे धीरे उस औरत के संपर्क में वो आने की कोशिश किया और आया। वो धन की भूखी स्त्री, पता चला कि वो एक वेश्या थी। अब उस अजामिल को उसका संग चाहिए था और उस वेश्या को उसका धन चाहिए था। अब अजामिल अपने पिता की संपत्ति को उसे देने लगा, लुटाने लगा। अपनी घर गृहस्थी का ध्यान नहीं देता था। उसके संपर्क में रहने लगा और मद्य सेवन भी करने लगा, जुआ खेलने लगा। तमाम दुर्व्यसन उसके अंदर धीरे धीरे आते गए। उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ दिया और एक दिन उस वेश्या को घर ले आया और उसके संग रहने लगा। जीवन धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन उसके घर के सामने से कुछ संत गुजरे। उनको रात्रि का विश्राम चाहिए था। उन्होंने अजामिल से ठहरने के लिए आग्रह किया कि मुझे एक रात अपने घर में रहने दो, हम प्रातः हम सब लोग चले जाएंगे यहाँ से। अजामिल ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उनका स्वागत सत्कार किया। अच्छे से ठीक से उनको खाना पीना ये सब दिया और रुकने की अच्छी व्यवस्था की जो कर सकता था। प्रातः वो सब संत जाने लगे तो संत का प्रभाव देखिए। अजामिल इतना दुर्व्यसनी, उसने कहा कि महाराज, मेरे पास आपको दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं बहुत दुर्गुणी व्यक्ति हूँ और मुझे क्षमा करिए। संत समझ गए थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे दक्षिणा मत दो, लेकिन बस मेरी एक बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने कहा ठीक है प्रभु, बताइए मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। संतों ने कहा कि इस बार जब तुम्हारे पुत्र होगा, उसके 9 बच्चे पहले से थे अजामिल के, इस बार जब तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने उसे स्वीकार किया और उसके समय आने पर उसको पुत्र हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। वृद्धावस्था आई, मृत्युशैया पर वो लेटा हुआ था। उसे भयानक दूत दिखाई दिए और वो डर के मारे अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है इन यमदूतों से। नारायण नारायण वो पुकारने लगा आर्त स्वर में। इतने में भगवान के पार्षद उसके पास आए और यमदूतों को उन्होंने कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने मुझे पुकारा है। अंत में भगवान विष्णु से बड़ा तो कोई नहीं है, वो पालनहार है सबके। अंत में पार्षदों की जीत हुई और अजामिल को मुक्ति मिली। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस समय भी, जब भी आप चाहें, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जल्दी जग जाए तो जल्दी अच्छा है और जब भी जगे तभी सवेरा है। तो ये है नारायण के नाम की महिमा। तो धन्यवाद। हम सब उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की तरफ आकर्षित हो तो जीवन
अच्छा होता है, सहज होता है, सुंदर होता है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।